हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीपीईसी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी, जिसके बाद अब पाकिस्तान का आया है जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की बौखलाहट उसके बयान से भारत को लेकर साफ झलकती नजर आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान ने, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां ताइवान जाते वक्त अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर अटैक कर सकता है चाइना। अभी की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका को सता रहा है डर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर देने को लेकर गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच बताएंगे जहां टीएमसी का 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीपीईसी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को दी थी चेतावनी। अब आया पाकिस्तान का जवाब। जी हां, पाकिस्तान ने भारत को उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अन्य देशों को शामिल करने की कवायद पर कड़ा ऐतराज जताया था। भारत ने कहा था कि ये कदम अवैध और अस्वीकार्य है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस परियोजना पर दिए भारत के बयान को आधारहीन और भ्रामक बताया है। जी हां, पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने सीपीईसी मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। जी हां दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए बयान में कहा गया है कि इस परियोजना का मकसद क्षेत्र में स्थिरता लाना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। परियोजना में चीन के निवेश से ही पाकिस्तान की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाएं दूर होने में मदद मिली है। साथ भारत का हालिया बयान उसकी असुरक्षा की भावना और उसके वर्चस्ववादी एजेंडे को दर्शाता है, जिसकी वजह से एशिया बाधित रहा। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, आर्थिक गलियारे में तीसरे देश को शामिल करने की संभावनाओं को लेकर भारत के बयान को खारिज करते हुए पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही कई झूठे आरोप लगा दिए। जी हां, पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत की तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि ये परियोजना अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस तरह का कदम अवैध और अस्वीकार्य होगा। भारत ने यह तब कहा है दोस्तों जब विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में तीसरे देश की भागीदारी प्रस्तावित की जा रही थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में भारत ने जिस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान को चेतावनी दी थी उसको खारिज करते हुए पाकिस्तान भारत पर ही उल्टा इल्जाम लगा रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को, बताइएगा जरूर। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान जाते वक्त नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर अटैक कर सकता है चीन। अमेरिका को सता रहा है इस बात का डर। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच बीते कुछ सालों से चला आ रहा तनाव आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगले महीने ताइवान जाने वाली है। इसे लेकर अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर चीन की ओर से अटैक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचाव के लिए अमेरिकी सेना ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के वक्त अमेरिकी सेना के जहाज और एयरक्राफ्ट इंडो पैसिफिक रीजन में अलर्ट पर रहेंगे। दोस्तों अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि फाइटर जेट, जहाज, सर्विलांस सिस्टम और अन्य मिलिट्री सिस्टम को अलर्ट पर रखेंगे। जी हां दोस्तों, किसी भी अमेरिकी नेता के विदेश दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का मामला एकदम अलग है। दोस्तों 1997 के बाद पहली बार अमेरिका का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ताइवान के दौरे पर जा रहा है। इससे चीन चिढ़ा हुआ है और उसने पिछले दिनों अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। जी हां, अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने कहा कि अभी नैन्सी पेलोसी का यात्रा के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन वो यदि जाती हैं तो सेना की ओर से पूरी तैयारी की जाएगी और जरूरी सुरक्षा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर चुनाव पर फैसला ईसी करेगा। जी हां, गृह मंत्रालय का बड़ा बयान आया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर मिलेगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा कहा गया है कि वही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर मंत्रालय ने जवाब दिया कि इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया था। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है। इसमें से जम्मू
जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा का प्रस्ताव भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में केंद्र सरकार के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? दोस्तों आपकी जो भी राय है उस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में यूरेनियम की बहुत बड़ी खेप लाने की साजिश हुई नाकाम। नेपाल बॉर्डर पर नकली आधार कार्ड के साथ 13 हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, भारत में यूरेनियम की बहुत बड़ी खेप लाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जी हाँ, इस मामले में पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 11 अफगानी समेत 13 लोगों को पकड़ा है। जी हाँ, इसके साथ ही अब भारत नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा पुख्ता और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नेपाल ने बताया कि उसने इस मामले में 2 दोषियों को विराटनगर से 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। यानी कि दोस्तों भारत को दहलाने की इनकी बहुत बड़ी साजिश हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा नाकाम कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में हमारी भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार वॉशिंगटन पहुंचे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 2024 में चुनाव लड़ने पर कह दी ये बात। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को अलविदा कहने के बाद पहली बार मंगलवार को वॉशिंगटन पहुंचे। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर अपने झूठे चुनावी दावों को दोहराया जो अमेरिकी संसद भवन में 6 जनवरी को विद्रोह का कारण बने थे। जी हां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि उनके 2020 का चुनाव जीतने के सभी सबूत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2020 का चुनाव हमारे देश के लिए एक कलंक है। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने का एक बार फिर संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमें शायद एक बार फिर करके दिखाना होगा। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से राष्ट्रपति हुआ करते थे, दोस्तों क्या कहना है आपका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को? दोस्तों अगर आप जो बाइडेन से तुलना करें तो किसका सबसे बेस्ट कार्यकाल रहा, आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और साथ ही अगली बार क्या डोनाल्ड ट्रंप बनने चाहिए राष्ट्रपति या फिर से जो बाइडेन? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों हमें बताना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहले संकट में श्रीलंका को छोड़कर भागे अब वापस लौट सकते हैं गोटबाया राजपक्षे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि देश को संकट के बीच छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब मुल्क में वापस आ सकते हैं। दोस्तों हालांकि उनकी वापसी की तारीख को लेकर स्थिति साफ नहीं है। श्रीलंका में विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी गोटबाया की सरकार पर ही हालात बिगाड़ने के आरोप लगा रहे थे। जी हां, फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पर श्रीलंका की कमान संभाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, बीबीसी के अनुसार एक सांसद ने कहा है कि राजपक्षे के श्रीलंका लौटने की उम्मीद है। कैबिनेट के प्रवक्ता बंदुला गुणवर्धने मंगलवार को उन्होंने कहा कि राजपक्षे छिप नहीं रहे थे बल्कि उनके आने की तारीख पता नहीं थी। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति 13 जुलाई को देश से भागकर मालदीव्स चले गए थे दोस्तों, और वहां से 14 जुलाई को उन्होंने सिंगापुर का रुख किया था। ऐसे में दोस्तों जो अपने देश को संकट के समय में छोड़कर भाग जाए दोस्तों, क्या उसकी वापसी श्रीलंका की जनता स्वीकार करेगी? दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो राष्ट्रपति यानी जिसको पूरे देश ने मिलकर दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर बैठाया, क्या ऐसे में श्रीलंका को छोड़ करके संकट के समय में जाना कितने हद तक सही है? आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तमिलनाडु ने श्रीलंका को भेजा चावल, दूध और दवाएं। अब तक ये तीसरी खेप है भारत की तरफ से। जी हां, भारत ने मंगलवार को संकट ग्रस्त श्रीलंका को चावल और तमिलनाडु सरकार द्वारा दान में दी गई दवाओं के साथ मानवीय आपूर्ति की तीसरी खेप सौंपी है। जी हां, भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी और स्वास्थ्य व जल आपूर्ति मंत्री केहेलिया राम कुकवेला की मौजूदगी में देश के लोगों के लिए मानवीय आपूर्ति सौंपी है। जी हां, भारतीय उच्चायुक्त ने यहां तमिलनाडु सरकार द्वारा दान किए गए 3.4 अरब रुपए से अधिक मूल्य की मानवीय आपूर्ति सौंपी है। श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन चावल, 500 मीट्रिक टन दूध पाउडर तथा 100 मीट्रिक टन दवाएं प्राप्त हुई है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती का अब तक का सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी खबर दोस्तों, टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में। जी हां, मिथुन चक्रवर्ती के ताजा बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जी हां, उन्होंने संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जी हां, वही इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे उनके यानी मिथुन के
टच में है दोस्तों। आज भी फोन पर उनकी बात उन 21 विधायकों से होती है। मिथुन से जब इस पर ज्यादा जानकारी मांगी गई तो वो बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि महाराष्ट्र की तरह ही अब टीएमसी की सरकार गिरने वाली है? जो भी राय हो जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या का मामला गरमाया। दोस्तों, पीएफआई का हाथ होने का शक। जी हाँ, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। दोस्तों, नेट्टारू की बेल्लारे क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। हत्या के विरोध में आज बेल्लारे, पुत्तूर, सुल्या, कड़ावा में बंद रखा गया है। दोस्तों, हिंदू संगठनों ने हत्या में पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ होने का शक जताया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार रात हत्या कर दी थी। नेट्टारू भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। जानकारी के मुताबिक नेट्टारू मंगलवार की रात अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तभी बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें भी पीएफआई का पूरा हाथ है दोस्तों। हालांकि जांच के बाद पता चली जाएगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से हत्या करना कहीं ना कहीं देश में जिहादी पना दिखाने की साजिश हो सकती है। दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले कन्हैया लाल के सपोर्ट में अपना बयान दिया था दोस्तों, और उसी से इसको लिंक किया जा रहा है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।